हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। आज इस वीडियो में हम सामाजिक अधिगम का सिद्धांत करने वाले हैं। आपका बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि सीटेट होने में आप कुछ ही दिन बाकी हैं और अब इतना टाइम नहीं है कि हम किसी भी चीज़ को इतना डिटेल में करें। तो आपको मेन पॉइंट करवाने वाली हूँ इस वीडियो में। और इस थ्योरी से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन हर बार सीटेट में आता है और एचटेट में भी। अभी जो एचटेट हुआ था 2 या 3 जनवरी को, उसमें भी 2 क्वेश्चन इस थ्योरी से आए थे और बच्चों को कई बार समझ में भी नहीं आते कि ये कौन सी थ्योरी है। और तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ बेंडूरा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सामाजिक अधिगम होता क्या है। सामाजिक अधिगम का अर्थ ये है कि ऑब्जर्वेशन को ही सामाजिक अधिगम कहा जाता है। ऑब्जर्वेशन लर्निंग को ही सोशल लर्निंग कहा गया है कि बच्चा समाज में रहकर जैसे ही यहाँ पर एक वर्ड है ऑब्जर्वेशन। बेंडूरा ने इसी वर्ड पर ज़्यादा फोकस किया है। उनका मानना था कि बच्चा दूसरों की नकल करके, जैसा वो दूसरों का व्यवहार करते हुए देखता है वैसे ही सीखता है। अगर कोई व्यक्ति बुरा व्यवहार कर रहा है तो वो बुरी चीज़ें सीखेगा। उसका मतलब था कि आप जिस तरीके का व्यवहार करोगे बच्चा भी वैसा ही व्यवहार सीखेगा, वो वैसे ही चीज़ें सीखता है। इसलिए सामाजिक अधिगम का इसे सिद्धांत कहा गया है, क्योंकि बच्चा समाज में रहकर ही चीज़ों को सीखता है। जिस तरीके से सोसाइटी में दूसरे लोग, उसके आसपास के लोग जिस तरीके का व्यवहार करते हैं, बच्चा भी उसी प्रकार के व्यवहार को सीख जाता है। तो ऑब्जर्वेशन यानी कि ऑब्जर्व करना, प्रेक्षणात्मक यानी कि किसी चीज़ को निरीक्षण करके, ऑब्जर्व करके जब कोई चीज़ सीखी जाती है तो उसे ऑब्जर्वेशन लर्निंग कहते हैं। और बेंडूरा का फोकस इसी वर्ड पर था कि बच्चा किस तरीके से सीखता है। ये एक लर्निंग थ्योरी है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से साइकोलॉजिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी है, कि वो लर्निंग थ्योरी है या फिर कॉग्निटिव थ्योरी है, किस तरीके की थ्योरी है। तो ये एक लर्निंग थ्योरी थी। तो इसमें बेंडूरा ने कहा कि बच्चा ऑब्जर्व करके चीज़ों को सीखता है। उसका ये मेन फैक्टर था उसकी थ्योरी का। और दूसरा कई बार आता है ये वर्ड मॉडलिंग। मॉडल, बच्चा किसी दूसरे व्यक्ति को जिस तरीके का व्यवहार करते हुए देखता है ना, वो उसे अपना मॉडल मान लेता है। मान लो कोई जैसे कि अभी जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे घर पर आकर अपने टीचर की नकल करते हैं। जिस तरीके से उसके टीचर चलते हैं, बात करते हैं, किस तरीके से बैठते हैं, वो वैसा ही व्यवहार घर पर आकर करते हैं। तो ये क्या है, बच्चा अपने टीचर को एक मॉडल के रूप में लेता है, ठीक है, और उसी तरीके से व्यवहार करता है। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा कि जो छोटी लड़कियां होती हैं जिन्होंने अभी अभी स्कूल में जाना स्टार्ट किया है या फर्स्ट या सेकंड में है, क्लास में है, वो क्या करती हैं, घर पर आकर उसी तरीके का व्यवहार करती हैं। जैसे कि अगर उनकी मैडम साड़ी बांध के आई हैं तो वो उसी तरीके से कपड़े पहनेंगी, उसी तरीके से चलेंगी, उसी तरीके से रजिस्टर या पेन पकड़ेंगी और घर पर आकर वैसे ही पढ़ाएंगी। तो ये क्या है, एक ऑब्जर्वेशन है कि बच्चा दूसरों की नकल करके या दूसरों की मॉडलिंग करके किस तरीके से सीख रहा है। तो बस यही इसी पॉइंट के ऊपर बेंडूरा ने बल दिया कि बच्चा मॉडलिंग और ऑब्जर्वेशन के द्वारा ही सीखता है। तो उन्होंने इसमें एक पॉइंट और है, मोरल डेवलपमेंट की ओर ध्यान दिया गया। आपने देखा होगा कि जब मैंने आपको पिछली वीडियो में वाइगोत्स्की की थ्योरी करवाई थी, वो क्या थी, एक कोग्निटिव डेवलपमेंट थी। बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। इसमें क्या है, बच्चे का मोरल डेवलपमेंट की ओर ज़्यादा ध्यान दिया गया है बेंडूरा ने। आपने देखोगे अभी मैंने आपको बताया कि बच्चा जिस तरीके का व्यवहार सीखता है, इससे क्या हो रही है, बच्चे की मोरल डेवलपमेंट हो रही है। अगर वो किसी का बुरा व्यवहार देखता है तो वो बुरा व्यवहार ही सीखता है, और अगर अच्छा व्यवहार देखता है तो अच्छा व्यवहार सीखता है। तो ये क्या हो रहा है, बच्चे की मोरल डेवलपमेंट हो रही है। तो आपसे एक एग्जामिनर पूछ भी सकता है कि बेंडूरा ने किस डेवलपमेंट की ओर ध्यान दिया। तो मोरल डेवलपमेंट की ओर ज़्यादा ध्यान दिया था उन्होंने। और आपको ध्यान रखना है
अभी भी एच टेट में, अभी जो एच टेट हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन आए थे कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, और एक था मॉडलिंग क्या है, यानी कि मॉडलिंग किस साइकोलॉजिस्ट से संबंधित थी, या फिर थी कि मॉडलिंग किससे संबंधित है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो थ्योरी दी गई थी, ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, बेंडूरा ने दिया। और बेंडूरा किस तरीके के साइकोलॉजिस्ट थे, वो एक सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, और उन्होंने ऑब्जर्वेशन की ओर ज़्यादा ध्यान दिया था। तो बस यही था इस वीडियो में, आपको ऑब्जर्वेशन और मॉडलिंग दोनों ही वर्ड ध्यान रखने हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बिल्कुल छोटी सी वीडियो है, और ये एक मेन पॉइंट था, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू आप सभी का कि आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हो। और ठीक है, चलो फिर बाय। आप अपनी तैयारी को जारी रखना।